चबाने को लेकर भी ये कहा जाता है कि आप खाने को बहुत चबा के और उसको घुला के खाएं तो वो आपके लिए अच्छा होता है, वेट लॉस में भी फायदा करता है। चबाने में और घुलाने में कोई भी गलत बात बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा होना भी चाहिए। और एक कहावत भी है, कहाँ लिखी है मुझे पता नहीं, बट काफ़ी और ठीक भी दिखाई देती है कि आप खाने को पिएं और पीने को खाएं, मतलब तब तक चबाएं जब तक वो लिक्विड ना बन जाए। ये एक बड़ी अच्छी सी बात दिखाई देती है। और लिक्विड को धीरे धीरे पिएं, घूंट घूंट करके पिएं, मतलब उसको खाएं। और बंगाल में तो कहा भी जाता है पानी खाबो, है ना, कुछ कि पानी खाते, वो सही बात है। लेकिन जब आप इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हो, जब आप कहते हैं कि आप रोटी का टुकड़ा नाखून के साइज के बराबर लीजिए, एक रोटी के 35 टुकड़े कीजिए और आंख बंद करके उसको 32 बार चबाइए, और उसके धनिए का भी आप आनंद लीजिए, उसके हल्दी का भी आनंद लीजिए, ये तो नॉनसेंसिकल बातें हैं ना, कंप्लीटली इडियोटिक एंड स्टूपिड बात। अरे मेरा जो गस्से का साइज है बॉस, मैं वो खा लूंगा। और मैं इंपॉर्टेंट क्या है अरविंद जी, आपको उसको लिक्विड बनाना है। अगर मान लीजिए मेरा प्रेशर ऐसा है कि वो 15 बार में लिक्विड बन जाता है तो 15 बार ओके ना, वाई 32 टाइम्स? एंड रिजल्ट क्या है कि आपको सिविल सर्विसेज को क्रैक करना है, इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हो, सिंपल सी बात है। तो लेकिन ये से करो, ऐसे करो, ऐसे करो, अल्टीमेटली क्रैक करना है, अल्टीमेटली आपको लिक्विड बनाना है। वो लिक्विड, मैंने गाजर खाई एक दिन, ओके, वो गाजर मैंने कहा गिनता हूं मैं भी, चलो ये जो महाशय बोल रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं, मैंने भी गाजर जब आप खाते हो ना, अगर आपने एक नॉर्मल बाइट लिया जो आपका बाइट का साइज है, उसको 50 बार लगता है लिक्विड बनाने में और गल्प करने में, तो मैं 50 बार चबाऊंगा, वही 32 टाइम्स। और अगर 16 बार में मैं जो रोटी का जो गस्सा मेरा होता है, मैंने एक वो नाखून वाला भी ट्राई किया, वो तो 4-5 बार चबाने में वो लिक्विड बन जाता है, क्योंकि वो साइज ही इतना है ना, तो वो लिक्विड बन जाए। अगर 5 बार में लिक्विड बन जाता है तो मैं 32 बार क्यों? तो ये जितने भी मेथड है, तो मैंने आपको 3 मेथड बताए, चौथा मेथड आपने अभी इंट्रोड्यूस कर दिया, 32 बार चबाने वाला। ये मेथड भी कंप्लीटली सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं होता है। और इनका भी अंडरलाइंग रीजन है, वो यही है कि आपको खाना खाने से रेस्ट्रिक्ट कहते जरूर है, ये जितने भी लोग सब कुछ खाओ जी, सब कुछ खाओ, लेकिन कहने का इनका तात्पर्य यही होता है कि आप खाना खाएं ना, कम खाएं, बहुत कम खाएं, और आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, आप बीमार होने के चांसेस बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब चबाना ठीक है, लेकिन अब इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड करके बना वो ठीक नहीं है। मतलब इसको आप समर्थन करते हैं एक तरह से, लेकिन एक तरीके से लिमिट में नॉर्म में ये कहता हूँ, हम हमारे जो भी चीज़ें जीवन में नॉर्मल रहो, चाहे वो चीनी और तेल और मैदे वाली चीज़ है, क्यों एबनॉर्मल क्यों होना है, नॉर्मल रहो ना।